बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम फोर्थ लेक्चर स्टीरियो के ऊपर जो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, तो उसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन से फिजिकल और केमिकल मेथड्स हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम वैल्यूज़ को देख के हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। तो फिजिकल मेथड्स में तो वही जो हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं वही मेथड्स हैं। यानी अगर हमारे पास एक आइसोमर पड़ा हुआ है और हम उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट आइसोमर पड़े हुए हैं और हमें नहीं पता लग रहा कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से सॉलिड्स हैं, चेक करते हैं, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हायर आएगा डेफिनेटली वो ट्रांस आइसोमर होगा और जिसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर आएगा वो सिस होगा। इसकी रीजंस क्या हैं ये आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म मैंने पढ़ाया था, उसमें डिटेल से मैंने ये चीज़ें समझा दी हैं। इसी तरह दो डिफरेंट हमारे पास आइसोमर पड़े हुए हैं और हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं विच वन इज सिस और ठीक है विच वन इज ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर आएगा वो सिस, जिसका लोअर आएगा वो ट्रांस होगी। सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, वाटर के लिहाज से अगर चेक करते हैं यानी पोलर के लिहाज से, तो अगर सिस ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है तो जो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा वो सिस होगा, वाटर के लिहाज से जो कम होगा वो ट्रांस होगा। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, CCl4 है, नेक्सेन है, इसके लिहाज से चेक करते हैं तो डेफिनेटली सिस फॉर्म चूँकि पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो ये लेस सॉल्युबल होगी और ट्रांस मोर सॉल्युबल होगा, तो इससे भी पहचान सकते हैं। डायपोल मोमेंट से पहचान सकते हैं, सिस की डायपोल मोमेंट होगी, ट्रांस की डायपोल मोमेंट नहीं होगी, जीरो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहचान सकते हैं आप, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लें, दो डिफरेंट आइसोमर्स पड़े हुए हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा वो सिस है, जिसका कम आएगा वो ट्रांस है। अच्छा, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि इन तमाम की जो रीजंस हैं वो प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ डिटेल के साथ कि ऐसा क्यों होता है, कि ये वैल्यूज़ कम ज़्यादा क्यों होती हैं। सिर्फ यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आइडेंटिफाई अब कैसे करेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कौन सिस है कौन ट्रांस है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड आउट करें, उससे पता कर सकते हैं सिस की ज़्यादा होगी, ट्रांस की कम होगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से पता कर सकते हैं ट्रांस की ज़्यादा होगी, सिस की कम होगी। स्टेबिलिटी इन जनरल तो मैंने बताया हुआ आपको, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। इसी तरह यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, उनसे पता कर सकते हैं आप सिस लोअर वेवलेंथ पे और ट्रांस हायर वेवलेंथ पे जो लैम्डा मैक्स है एब्जॉर्प्शन होती है। आईआर के लिहाज से कर सकते हैं, आईआर में सिस शो करते हैं, कार्बन कार्बन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो स्ट्रेचिंग है, ये ट्रांस शो नहीं करते। एनएमआर में जो ट्रांस है इनकी कपलिंग हाई होती है, जे जिसको हम कहते हैं, और उसमें लोअर है, ट्रांस में हायर है, सिस में लोअर है। इसी तरह डिस्टिलेशन कांस्टेंट से एसिडिटी वैल्यू से पता कर सकते हैं सिस के हायर है और ट्रांस की लोअर है। ऑप्टिकल एक्टिविटी से पता कर सकते हैं आप, डेंसिटी से पता कर सकते हैं, डेंसिटी अगर हायर है तो ये सिस है, लोअर है लिक्विड के लिए तो ये ट्रांस है। अगर सॉलिड है तो पता है आपको, सॉलिड में क्लोज पैकिंग होती है ट्रांस में तो वहाँ ज़्यादा हो जाएगी और सिस में कम हो जाएगी। तो ये फिजिकल हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, इनको देख के हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन की, या मालूम करके या इनकी वैल्यूज़ को चेक करके हम बता सकते हैं कौन सिस है कौन ट्रांस है। इसी तरह केमिकल मेथड्स हैं, बहुत से मेथड्स हैं, यहाँ हम 3-4 डिस्कस कर लेते हैं, 4 डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इनमें जो सबसे पहले हमारे पास है मेथड ऑफ साइक्लाइजेशन है। तो मेथड ऑफ साइक्लाइजेशन में मैलिक और फिमेरिक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं।
तो साइक्लाइजेशन जब करते हैं तो मैलिक एसिड 140 पे और फ्यूमेरिक एसिड 290 पे साइक्लाइजेशन होगी, ठीक है। और उसकी रीज़न भी आपको पता ही है कि फ्यूमेरिक स्टेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हाई टेम्परेचर पे जाके ऐसा करेंगे। तो ठीक है, साइक्लाइजेशन में क्या होगा कि ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, इसका मैकेनिज्म तो यहाँ नहीं हमें ज़रूरत, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि ये इसने यहाँ पे अटैक करना है तो यहाँ से फिर H और यहाँ से OH निकल जाएंगे, ठीक है, और ये साइक्लाइजेशन हो जाएगी, मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक में ट्रांस में होता है तो पहले तो ये होगा कि इसके, ठीक है, ये ट्रांस है इसको सिस में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम हीट देंगे, फिर यहाँ पे भी हीट देंगे, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तो 290 चाहिए, तो यहाँ से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ साइक्लाइजेशन में कैसे पहचान सकते हैं कि अगर हाई टेम्परेचर पे है तो ट्रांस है, लोअर टेम्परेचर पे है तो सिस है। इसी तरह आप कन्वर्जन ऑफ ए कंपाउंड इनटू नॉन कॉन्फ़िगरेशन, एक कंपाउंड को एक ऐसी फॉर्म में स्टीरियो वाइज एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जिसका हमें पहले से पता हो, तो हम इससे भी, जैसा कि हमारे पास एक हम ट्राई क्रोटोनिक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं, ये ट्राइक्लोरो, ठीक है, क्रोटोनिक एसिड है हमारे पास। तो ये पता करना चाहते हैं हम कि इसको अगर हम कन्वर्ट करें इसको सिस या ट्रांसफॉर्म में तो कैसे पता चलेगा। तो देखें, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो मैकेनिज्म तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो डेफिनेटली याद रखें हाइड्रोलिसिस इस कार्बन पे हाइड्रोलिसिस वाटर ने, ठीक है, यहाँ पे अटैक करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे अटैक करना है, तो यहाँ से HCl का मॉलिक्यूल यहाँ से Cl, यहाँ से H निकलते जाएंगे, और सॉरी यहाँ, ठीक, हाँ जी, यहाँ पे तो ये यहाँ से निकलते जाएंगे और एंड में क्या होगा, ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेंगे, ये कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलते जाएंगे, एंड में यहाँ पे C जनरेट हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हाइड्रोलिसिस के नतीजे में अगर एक सिस है तो देखें कि ये कॉन्फ़िगरेशन गौर से देखें, ये कौन सा कंपाउंड बन गया है, ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं, मैलिक एसिड बन गया है और ये सिस है। इसी तरह हाइड्रोलिसिस के नतीजे में अगर ये कंपाउंड बनता है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैलिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड है, ये हम कोई भी प्रॉपर्टी को, मेल्टिंग पॉइंट, कोई बॉइलिंग पॉइंट, कोई फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एविडेंस है, कोई सॉल्युबिलिटी है, बहुत से जो फिजिकल पैरामीटर पढ़ के हैं उनसे पता कर लेंगे कि कौन है ये, इस तरह चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इसका पता नहीं था कि ये सिस है यहाँ पे, ठीक है, किस फॉर्म में ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो हमने इसको जब इसकी हाइड्रोलिसिस की तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में अगर ये बना, ठीक है, मैलिक एसिड बना है, ये कंपाउंड है, तो मैलिक एसिड बना है तो ये सिस है, ये भी सिस है, और फ्यूमेरिक एसिड बना है तो फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस है, तो इसका मतलब ये भी ट्रांस है। तो हमने इसको एक नॉन, इसका हमें पता है मैलिक एसिड का सिस है, इसका हमें पता है नॉन है, ट्रांस है, तो हमने इस कंपाउंड को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन का हमें पता है, मैलिक एसिड का पता है, फ्यूमेरिक एसिड का पता है, ठीक है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है। तीसरा है इसमें कि कन्वर्जन ऑफ ए कंपाउंड इनटू लेस सिमेट्रिकल कंपाउंड्स में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं। पेयर आप फर्ज करें हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, उनका पेयर है, उसमें सिस ट्रांस है, हमें नहीं पता चल रहा कौन सिस है कौन ट्रांस है, हम एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में लेस सिमेट्रिकल कंपाउंड बनता है, ठीक। इसके एग्जांपल भी देखते हैं हम। अगर तो अच्छा, इसमें आप कैसे पहचानेंगे, अगर प्रोडक्ट्स इसमें स्मॉलर कम बनती हैं तो ये ट्रांस होगा, और अगर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा बनती हैं तो ये सिस होगा, ठीक है। फर्ज करें ये देखें कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हमने एक केमिकल रिएक्शन कराया,
डीकार्बोक्सिलेशन कराए। ठीक, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे देखें कि ये COOH इस कार्बन पे 2 COOH हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये CH3 है। अब इसको हमने यहाँ से हीट करेंगे, एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, कि या ये COOH निकल जाए या ये COOH निकल जाए। अच्छा, इसको अगर आप गौर से देखें कि ये हमने इस वक्त, ये हमारे पास, ये पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ कि इस वक्त यहाँ पे ये जो रिंग है ये स्टीरियो सेंटर है, याद रखिएगा। तो ये और ये दोनों पोजीशन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो मिथाइल यहाँ, ठीक है, बिलो है, यहाँ अबव है, तो ये आपके पास क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है, याद रखिए क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल सकता है, ये भी एलिमिनेट हो सकता है जब हीट करेंगे, तो ये भी हो गया, ठीक है। एक ये हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। अगर इन गौर से देखें तो ये दोनों कंपाउंड सेम हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म है। इस ट्रांसफॉर्म में रिंग है, इसको, ठीक है, रिंग को ऐसे देखें, ऐसे देखें, इस तरह देखें आप, तो ये यहाँ पे देखें कि ये X, यहाँ पे देखें कि ये, ठीक है, ये कंपाउंड डीकार्बोक्सिलेशन हुई, COOH, ये वाला भी, ठीक है, एलिमिनेट हो सकता है, H आ जाएगा, ये वाला भी हो सकता है, यहाँ पे H आ जाएगा। अब इसको देखें, ये X, ये प्रीवियस लेक्चर में ये बात पढ़ी हुई है आपने, X डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, ये वाला हो गया मिथाइल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला ये सेम है, तो ये दोनों फिर क्या है, ये सेम है, यानी एक प्रोडक्ट मिली आपको, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। इसको यूं करके देखें, इस तरह देखें, तो ये एक ही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप कि ये दोनों स्टीरियो सेंटर है रिंग आपका, ये दो पोजीशंस हैं, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इनका कंपैरिजन दोनों मिथाइल ग्रुप अबव हैं, तो ये आपके पास क्या है, सिस है, ठीक है, नाम लिखा हुआ यहाँ पे, ये 2,5 डाइमिथाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटोन 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये। तो इसमें भी ये भी एलिमिनेट हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, दोनों केसेस में देखें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें देखें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो ऊपर है, यहाँ पे ये मिथाइल, ये दोनों मिथाइल के साथ डिस्टेंस, और यहाँ जो है ये देखिए, ये अब मिथाइल के साथ इसका डिस्टेंस क्या हो गया है, चेंज हो गया। ये दोनों मिथाइल ऊपर है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी ऊपर है, और दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है, इधर X, ये डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे देखें कि ये मिथाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्टेंस और है, यहाँ मिथाइल और कार्बोक्सिलिक का डिस्टेंस और है, तो ये कंपाउंड और है, ये कंपाउंड और है, ये तो यहाँ टोटल 2 प्रोडक्ट्स बनी, यहाँ पे, यहाँ एक बनी। तो अगर आप प्रोडक्ट्स आपकी ज्यादा बढ़ रही हैं तो वो सिस है, कम बढ़ रही हैं तो वो ट्रांस है, ठीक है। तो एक इस तरह भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सिस है, कौन ट्रांस है। तो इसमें हम एक और भी पढ़ लेते हैं, यह स्टीरियो मेथड है ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब ये किस बेस पे है, इट इज, यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट एडिशन टू डबल या ट्रिपल बॉन्ड को जो हम करते हैं टेक्स प्लेस इन डेफिनेट मैनर, ठीक है, मैकेनिज्म, स्पेसिफिक मैकेनिज्म होगा। अब आ जाए, फर्ज करें कि यहाँ पे अब ब्रोमीन की एडिशन कराना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट इसमें बनता है। तो ये मैकेनिज्म, एडिशन मैकेनिज्म आप देख सकते हैं बुक्स में, तो इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। फिर उसके बाद अच्छा, अब इसमें देखें कि ये फर्ज करें, ये एडिशन आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं आप, ठीक है, इसके लिहाज से देख रहे हैं, और उनको मेटल, निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, हाइड्रोजन है। इसमें जो प्रोडक्ट है ये डिपेंड्स अपॉन द मैनर, ठीक है, कि क्या है, इसमें सिस बनेगी,
उसकी वजह क्या है कि इसमें क्यों सिस बनेगी प्रोडक्ट। इसमें देखें, ये हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म अगर आप और से देखें तो हाइड्रोजनेशन के मैकेनिज्म में ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हाइड्रोजनेशन का जो मैकेनिज्म होता है, हाइड्रोजनेशन के मैकेनिज्म में एडिशन किस तरह होती है, ये सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। मैं देखिए, हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म इस तरह होता है कि मेटल्स एटम्स होते हैं, पहले हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, वो यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ टूटते हैं, ये बनते हैं, फिर कोई आप अनसैचुरेटेड सिस्टम यहाँ से गुजारते हैं। तो इसमें ये देखें, हाइड्रोजन जो है ना, ये दोनों एक तरफ से ऐड होंगी, इधर ये इधर यहाँ से, ठीक है। फर्ज करिए ये आपके पास सिस्टम था, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास इथाइन है, ठीक है, या चले ये यहाँ पे आप कोई ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें, ये भी एक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हैं आप यहाँ पे, और ये बाकी ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। तो अब दोनों इसमें जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ये ग्रुप, कोई ग्रुप हो सकता है, हमने कार्बोक्सिलिक बता दिया, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से ऐड होंगी, क्योंकि ये मेटल पे पहले, ठीक है, केमिकली यहाँ पे केमिकली रिएक्शन करके एक ही तरफ होती हैं। तो ये अच्छा, अब इसमें जो जाहिर है जो प्रोडक्ट बनेगी, तो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तो हाइड्रोजन इधर आ जाएंगी दोनों, तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों ग्रुप जो हैं ये इधर हो जाएंगे। प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगी, गौर से देखें, ये सिस बनेगी, ठीक है। तो अब ये सिस बनेगी, लेकिन यही चीज अगर हम देखें ब्रोमिनेशन के नतीजे में, या तो हमने हाइड्रोजनेशन कराई ना आपने किसी मेटल की मौजूदगी में, अगर यही आपके पास कोई ग्रुप है यहाँ पे सेम उसी तरह जैसे ये है, अब ब्रोमिनेशन में देखें कि ब्रोमिनेशन में पहले ये होता है कि जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। वो क्या बनता है, इस तरह, इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये ग्रुप यहाँ पे, ये ग्रुप यहाँ पे मौजूद हैं। अब जो सेकंड ब्रोमाइड होता है ना, वो इस तरह अटैक करता है अपोजिट साइड से, यहाँ से यहाँ पे जब अटैक करता है, तो अब देखें कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगी। अब प्रोडक्ट आपकी ध्यान से देखें कि ये बॉन्ड ज़ाहिर अटैक करेगा, कार्बन की 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होते, ये टूट जाएगा, तो ये Br यहाँ पे, और ये इधर से आ रहा है, तो ये Br यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये ग्रुप अपने आप को स्पेस में रिपल्जेंस को मिनिमम रखने के लिए क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर क्या बन गई है, ट्रांस बन गई है। तो मैनर डिपेंड करता है, ठीक है, मेथड पे कि आप जो है ना एडिशन कैसे कर रहे हैं। तो ये अगर आपने हाइड्रोजनेशन कराई, सिस बन गई, ब्रोमिनेशन किया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गई, ट्रांस बन गई। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, हाइड्रोजनेशन कराई, उसी तरह ये सिस बन गई, रिडक्शन करा रहे हैं मेटल्स, ठीक, एस्टिक एसिड है, तो ये देखें इसके मैकेनिज्म के लिहाज से देखें, तो इसमें ये ट्रांस बन गई है। तो मैकेनिज्म, ठीक है, कि बेस पे इसी तरह एक और तरीके से भी आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। फर्ज करिए आपके पास मैलिक एसिड है, आप देखना चाहते हैं कि क्या कंपाउंड था इसमें, ब्रोमीन, इसका भी ब्रोमिनेशन करा दें, मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड की ब्रोमिनेशन करा दें आप, दोनों की ब्रोमिनेशन करा दें आप, ठीक है। ये मैलिक एसिड है, सिस है, ये फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस है। ये आपको पहले ये पता नहीं है कि ये सिस है, ट्रांस है, ये मैलिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड है, बस ये 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं, ये आपको इतना पता है, सिर्फ आपको इतना पता है कि ये 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं। अब दोनों की आपने ब्रोमिनेशन कराई, ब्रोमिनेशन के नतीजे में
यहाँ पे गौर से देखें कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये डेफिनेटली इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप, दोनों जो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं सेम साइड पे हैं। अच्छा, जो ब्रोमिनेशन है ये ब्रोकन वेज से शो किया गया, यहाँ ये ब्रोमीन ग्रुप है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रही है वो एंटाई भी कहते हैं इसको, एंटाई प्रोडक्ट बन रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें कि इसका मैकेनिज्म तो सेम होगा, ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म तो सेम होगा, ठीक है। वैसे ही ब्रोकन वेज के साथ यहाँ पे ब्रोमीन मौजूद है। यहाँ पे देखें ये दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप एक तरफ आ गए हैं, ये प्रोडक्ट सिन बन गई है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, याद रखिएगा, यहाँ मैंने लिख दिया है, इफ प्रोडक्ट इज एंटाई देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज सिस। अगर जो प्रोडक्ट बन रही है वो एंटाई प्रोडक्ट बन रही है, तो जो आपके पास इनिशियल जो था जिसके बारे में आप पता करने जा रहे थे वो क्या है, वो सिस होगी, ठीक है। और अगर आपके पास प्रोडक्ट बन रही है सिन, तो आपका इनिशियल क्या था, वो ट्रांस था। तो इस तरह भी हम इसको पता कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो था डिटर्मिनेशन कि हम इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इसमें इंटरकन्वर्जेंस, सिस ट्रांस को कैसे इंटरकन्वर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।